इस सत्र में हम संप्राप्ति अर्थात रोगोत्पत्ति की क्रमबद्ध प्रक्रिया को उस दृष्टि से समझेंगे जिसमें दोष, दुष्टिकारण, स्रोतोदुष्टि, अग्नि अवस्था और दूष्य संबंध एक सुनियोजित श्रृंखला में जुड़कर रोग का निर्माण करते हैं। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है कि आप केवल रोग का नाम नहीं बल्कि रोग की यात्रा लिखना सीखेंगे। कौन सा हेतु दोषों को उद्दीप्त कर रहा है, वे किस दिशा, ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक में गतिमान हैं, किस स्रोतस स्थल पर स्थान संश्रय हो रहा है, कौन से पूर्व रूप बन रहे हैं और उपशय के प्रति प्रतिक्रिया कैसी है। यही संप्राप्ति लेखन आपको उपचार के सही क्रम, लंघन, दीपन, पाचन, रूक्षण, स्नेहन, शोधन, शमन और आगे रसायन ब्रहण तक सुरक्षित ढंग से पहुंचाता है। आचार्यों ने कहा, यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानु विसर्पता निर्वृत्तिरामयस्यासौ संप्राप्तिर जातिरागति। अर्थात दोषों की दुष्टि जिस ढंग से शरीर में फैलती, संचरित होती है, रोग की जो जो घटनाएं घटती हैं, उनकी समझ ही संप्राप्ति है। कुछ भाष्यों में इसे जाति आगति भी कहा गया, क्योंकि यह रोग के जन्म और आगमन का सूक्ष्म विवरण देती है। क्लिनिक में इसका व्यावहारिक अनुवाद यह है कि आप अंतिम लक्षणों पर नहीं रुकते, बल्कि दोषों ने किन किन कारणों से, किस दिशा और माध्यम से किस स्थल पर पहुंचकर यह रोग प्रकट किया, यह पूरी कहानी लिखते हैं। परिणाम स्वरूप उपचार केवल लक्षण शमन नहीं बल्कि उस श्रृंखला को तोड़ना बनता है जो रोग को जन्म दे रही है। मधुकोश में स्पष्ट किया गया है कि दोषों की दुष्टि अनेक प्रकार की हो सकती है। कभी स्वभावगत प्रवृत्तियों का अतिरेक, प्राकृत, कभी विकृत विपरीत, वैकृत, और कभी उनमें परस्पर अनुबंध। यही दुष्ट दोष ऊपर नीचे या दोनों दिशाओं में संचार करते हुए जब उपयुक्त मार्ग और स्थल पाते हैं, तब रोगोत्पत्ति की परिणति होती है। यही संप्राप्ति है। विद्यार्थी हित में इसे ऐसे समझें कि कौन सा दोष किस हेतुवश, किस दिशा में, किस स्रोतस से होकर, किस दूष्य के साथ सम्मूर्छित हुआ और कौन से रूप उपशय दिखे। यह क्रमबद्ध विवरण ही आपका संप्राप्ति उत्तर बने। उदाहरणतः वात दोष का मंदाग्नि और वेग धारण के साथ कोष्ठ से शाखा की ओर जाना, अपक्व रस में अटकना और जोड़ों में जकड़न दर्द का उभरना, यह संप्राप्ति रोग का वास्तविक मानचित्र देती है। ग्रंथ वचनों में संप्राप्ति, जाति, आगति, निवृत्ति, निष्पत्ति ये शब्द प्रसंगानुसार एक दूसरे के पर्याय माने गए हैं, क्योंकि सबका केंद्र रोग की उत्पत्ति यात्रा है। निदान पंचक के अंत में संप्राप्ति का वर्णन इसलिए रखा जाता है कि निदान की कड़ी लक्षणों से आगे प्रक्रिया तक पहुंचे। यद्यपि लक्षण, लिंग प्रायः रोग प्रकट होने पर पूरी स्पष्टता से दिखते हैं, फिर भी चिकित्सक के लिए संप्राप्ति अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताती है कि किस कड़ी को काटना है, अर्थात कहां लंघन दीपन, कहां मार्ग प्रसादन, कहां शोधन या शमन और कब रसायन ब्रंहन जोड़ा जाए, ताकि केवल उभरते लक्षण नहीं, रोग की जड़ ही ढीली हो। चरक के अनुसार संप्राप्ति के 6 भेद संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल क्लिनिकल विवेचन के स्तंभ हैं। यह वर्गीकरण हमें सिखाता है कि रोग के उपप्रकार कितने हैं। संख्या, उनमें दोष प्रधानता किसकी है। प्राधान्य, रोग प्रकार, दोष प्रकार, साध्य असाध्य की विधि क्या है। विधि, सम्मिलित दोषों गुणों का अनुपात क्या है। विकल्प, रोग बल कितना है। बल, और उसके भड़कने शांत होने का समय संदर्भ क्या है। काल। किसी भी केस में यही 6 प्रश्न आपके संप्राप्ति उत्तर को सुव्यवस्थित और परीक्षोपयोगी बनाते हैं। संख्या संप्राप्ति रोग की उपविभाजना बताती है, जैसे ज्वर 8 प्रकार, गुल्म 5, कुष्ठ 7, कास 5 आदि, ताकि आप शुरुआत में ही किस उपवर्ग की संभावना है यह तय करके डिफरेंशियल डायग्नोसिस सीमित कर सकें। उदाहरण के लिए ज्वर का बहुविध वर्ग स्मरण रहे तो इतिहास लेखन और परीक्षणों में आप उन्हीं लक्षणों उपशयों को प्राथमिकता देंगे जो उस उपवर्ग को सिद्ध निरस्त करते हैं और उपचार चयन में अनावश्यक व्यापकता से बचेंगे। यही अभ्यास परीक्षा लेखन में भी अंक सुरक्षित करता है। उत्तर में उपविभाग विशेषता जोड़ें। प्राधान्य संप्राप्ति बताती है कि सम्मिलित दोषों में आगे कौन चल रहा है। 2 दोष हों तो तर कौन सा अधिक,
और 3 हो तो तम, कौन सा प्रमुख से प्रधानता व्यक्त की जाती है। यही भेद उपचार क्रम बदल देता है। यदि वात पित्त में पित्ततर है तो पहले शीतल दीपन पित्त शमन रखते हैं, जबकि वाततर हो तो वात निग्रह स्नेह स्वेदन अग्रणी रखा जाता है। क्लिनिक में यह निर्णय इतिहास प्लस परीक्षण प्लस उपशय, इन तीनों की संयुक्त पठान से निकलेगा। इसलिए केस शीट पर दोष प्रधानता की लाइन हमेशा भरें। विधि संप्राप्ति के अंतर्गत रोगों की द्विविधा, निज आगंतु, त्रिविधा, त्रिदोष और चतुर्विधा, साध्य असाध्य, मृदु दारुण आदि परंपरागत वर्गीकरणाएं का समावेश है। यह चिकित्सक को 2 स्तरों पर दिशा देता है। 1, रोग कारण की प्रकृति, भीतर से उपजी विकृति या बाहर से आई घटना, और 2, रोग का अनुमानित परिणाम पॉइंट्स प्रोग्नोसिस, क्या पूर्ण दुर्बल रूप से साध्य है या कठिन असाध्य। इसी आधार पर आप शुरुआती सावधानी, सेफ्टी नेट, रोगी शिक्षा और फॉलोअप का अंतराल तय करते हैं। विकल्प संप्राप्ति सम्मिलित दोष गुणों के अनुपातिक विश्लेषण का अभ्यास कराती है। जैसे वात दोष में समाना, व्यान, अपान आदि उपविभागों का कौन सा गुण अधिक सक्रिय है, या शीत, लघु, चल जैसे गुणों में से कौन सा तेजी से विकार चला रहा है। उदाहरण के लिए वात में शीत का अतिरेक लक्षणों को शीघ्र उभार देता है, जबकि केवल लघु रूक्ष का अधिक्य उतनी तीव्रता नहीं दिखा सकता। यही विश्लेषण औषध गुण अनुपान विहार के सूक्ष्म चुनाव तक पहुंचाता है, ताकि हस्तक्षेप बिल्कुल लक्षित हो और उपशय स्पष्ट व त्वरित मिले। बल संप्राप्ति रोग बल का आकलन कराती है। हेतु प्रमाण, काल देश, रोगी बल आयु, अवयव सहभागिता, अग्नि अवस्था और व्यसन मानसिक बल के संदर्भ में रोग कितना समर्थ प्रबल है। यही आकलन दवा मात्रा, शोधन बनाम शमन, चिकित्सा काल और निगरानी कठोरता तय करता है। उदाहरणतः समान लक्षणों वाले 2 रोगियों में एक में अग्नि बल अच्छा और व्यसन क्षय नगण्य हो तो मंद शोधन प्लस शीघ्र शमन संभव है, जबकि दूसरे में क्षीण बल आम भार के कारण धीरे धीरे लंघन दीपन, मार्ग प्रसादन, शमन का क्रम सुरक्षित रहेगा। काल संप्राप्ति दोष उद्गार प्रशमन के समय संदर्भ को पकड़ती है। ऋतु, दिवस निशा के भाग तथा आहार काल के सापेक्ष किस दोष का प्रकोप कब बढ़ता घटता है। उदाहरण के लिए कफ ज्वर वसंत ऋतु में पूर्वाह्न प्रारंभिक रात्रि में भड़कता है और भोजन के तुरंत बाद उग्र हो सकता है। यह जानकारी न केवल निदान सहायक है, बल्कि रोगी शिक्षा और औषध टाइमिंग, क्रोनोथेरेपी की कुंजी भी है। कब दीपन देना है, कब संग्राही शीतल लेखन और कब विश्राम स्वेदन, सबका समय नियोजन यहीं से निकलता है। यहां बल दिया गया है कि व्याधिजनक दोष व्यापार विशेष को समझे बिना रोग प्रकट होने के संकेत, प्रतिनियत लक्षण ठीक से नहीं पढ़े जा सकते। लक्षण संप्राप्ति का अभ्यास यही सिखाता है कि रोग जन्म की दिशा किस दोष क्रिया से तय हो रही है और उसके आधार पर कौन से नियत विशिष्ट लक्षण शीघ्र प्रकट होंगे। उदाहरणतः पित्त प्रधान आमाशयिक रोगों में ऊर्ध्व अम्लता, दाह तृषा, कड़वापन, यही पूर्व आकलन परीक्षण उपशय को अधिक लक्षित बनाता है और अनावश्यक प्रयासों से बचाता है। व्याधि संप्राप्ति वह है जो रोग जन्म की उत्पत्ति कथा स्पष्ट करती है। कौन से हेतुओं से कौन से दोष सक्रिय हुए, किन स्रोतसों दूषियों से टकराकर कहां स्थान संश्रय हुआ, किस क्रम से पूर्व रूप बने और उपशय पर क्या प्रतिक्रिया मिली। लिखते समय इसे स्टेप लैडर में बांधें। हेतु आयतन, अग्नि आम, दोष गति ऊर्ध्व अधो तिर्यक, स्थान संश्रय स्रोतस, पूर्व रूप उपशय उपद्रव। यही संरचना केस शीट और एग्जाम उत्तर दोनों में आपके निर्णय बल और व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से दिखाती है। याद रखें कि संप्राप्ति केवल परिभाषा नहीं, एक क्लिनिकल टूल है। हर रोगी में आप कारण संशोधन और अग्निलय से शुरुआत करें, फिर मार्ग प्रसादन आम अपचयन के बाद दोष विशिष्ट शमन शोधन जोड़ें, और जैसे जैसे उपशय चिन्ह, जिह्वामल, भूखलय, शारीरिक हल्कापन, लक्षण घटाव स्थिर हों, दीर्घकालीन रसायन ब्रंहण व दिनचर्या अनुशासन से परिणाम टिकाऊ बनाएं। यही संप्राप्ति केंद्रित चिकित्सा का सार है,